ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? कौन सा लेसन? सर्कल पढ़ रहे हैं ना? आप लोग क्या बता सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताइए। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? 2πr होता है ना? और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 πr। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पहला सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए सब लोग बोर्ड के तरफ। कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। हम लोग को पहले ही पता है दो वृत्त सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। आगे लिखा गया है बराबर होती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। सिद्ध हमको करना है कि वृत्त अगर सर्वांगसम है तो उनकी जो बराबर जीवाएं हैं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। इसका मतलब जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वह आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने का एक नियम होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? दो वृत्त COR और CO' हैं, मतलब दोनों वृत्त यहाँ बनाया गया है। एक का केंद्र O है और दूसरे वाले का केंद्र O' है और त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं और इनकी जीवाएं भी बराबर हैं। इनकी जीवाएं भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि यह हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? सिद्ध करना है कि एंगल AOB बराबर एंगल PO'Q, मतलब यहाँ जो कोण है AOB, ये वाला कोण PO'Q है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। यही पॉइंट हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान और क्या देना है? अब हम लोग उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? प्रूफ। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना है AOB और यहाँ पर बना है PO'Q। सबसे पहले हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों का नाम लिखे हैं। अब उसमें क्या करना है? हमें तीनों भुजाओं को बराबर करना है। तो पहले हम देख रहे हैं AO बराबर है PO' के, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। इधर OB बराबर है O'Q के, क्योंकि यह भी त्रिज्या है, क्योंकि मैंने वहां लिखा है और दोनों पॉइंट दिया गया है। आगे AB बराबर PQ है। AB यहाँ पर जीवा है और PQ यहाँ जीवा है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि जीवाएं आपस में बराबर है। तो हमने क्या देखा? दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाएं बराबर हो गई। तीन नहीं, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि ट्रायंगल AOB सर्वांगसम है ट्रायंगल PO'Q के, और SSS साइड के नियम से, कंग्रुएंसी से। अब क्या करेंगे? ये बात हमको पता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी बाकी जितनी भुजाएं, बाकी जितना कोण बचा होता है वो ऑलरेडी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो अब हम लोग को क्या करना था? जो बराबर कोण करना था उसको आप डायरेक्टली लिख देंगे। एंगल AOB बराबर एंगल PO'Q, दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। ये प्रूफ हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं CP का मतलब होता है सर्वांग समता के नियम से। ओके,
तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। और यह आपका एक प्रमेय भी थी और एक सवाल भी था, पहला सवाल था 9.1 का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।